वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7। ये बच्चों हमारी लेटेस्ट सेशन की बुक है 2024 एंड 25। आइए सॉल्व करते हैं। इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप। दिए गए चित्रों को देखकर उनकी प्रकृति के अनुसार ठंडा अथवा गर्म में वर्गीकृत कीजिए। सूरज, तो सूरज कैसा होता है बच्चों? गर्म। बर्फ, बर्फ होता है ठंडा। चाय, चाय होती है गर्म और आइसक्रीम होती है ठंडा। नेक्स्ट कह रहा है किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो तापमापी या थर्मामीटर। नेक्स्ट हमें दिखा रहा है इस चित्र को देखकर डिब्बों में उचित ताप लिखिए। इस ताप पर पानी जमता है, तो कितने ताप पर जमता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पर। यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर जल उबलता है, कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कह रहा है मीरा ने चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर रखा। उसने कुछ समय बाद पतीले का हैंडल पकड़ा तो वह उसे गर्म लगा, जबकि वह तो आग के ऊपर नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि पतीले का हैंडल ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा गर्म हुआ है? तो यह चालन विधि द्वारा गर्म हुआ है बच्चों, क्योंकि ठोस में ऊष्मा चालन विधि द्वारा चलती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट बच्चों हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और उस वीडियोस की प्लेलिस्ट में यहाँ पर लगा रही हूँ, जिसमें हमने विज्ञान के सभी एक्सपेरिमेंट्स को बच्चों के द्वारा कराया हुआ है। बच्चे हमारे स्कूल के उस एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं और विज्ञान को बड़े ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो आप भी उन वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं। निम्नलिखित में ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा संचरण हो रहा है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा एसी दिया हुआ है। तो एसी में किससे चलता है बच्चों? विकिरण के जरिए। किसके जरिए? विकिरण के जरिए जो है एसी में हमारी जो है ऊष्मा संचरण होता है। नेक्स्ट है बच्चों पानी का उबलना, तो इसमें कौन सी विधि लगेगी? संवहन। नेक्स्ट है आग के पास गर्माहट महसूस करना, तो इसमें कौन सी विधि है? विकिरण। कपड़ों में इस्त्री करना, तो ये कौन सी विधि है? चालन। फिर है सूरज की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचना, तो किस विधि से पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि ठोस में ऊष्मा चालन विधि द्वारा चलती है, द्रव में संवहन और हवा में विकिरण के द्वारा। तो आप इससे भी लिख सकते थे। नेक्स्ट कह रहा है रामू के यहाँ शादी में शरबत बनाने के लिए बर्फ की सिल्ली मंगाई गई। उसने देखा कि बर्फ की सिल्ली बोरे के परतों से लिपटी हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था? तो बर्फ को जल्द पिघलने से बचाने के लिए बर्फ की सिल्ली को बोरे की परतों में लपेटा गया था, क्योंकि इससे ऊष्मा का संचरण कम हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मिलान कीजिए ऊष्मा के सुचालक। तो सुचालक कौन कौन है बच्चों? सुचालक है स्टील का बर्तन और लोहे की छड़। ऊष्मा के कुचालक, तो ऊष्मा के कुचालक है लकड़ी, कागज, ऊन और गिलास, जो कि कांच का हो। ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। नीचे दिए गए कैलोरी मानों को जूल में बदलिए। तो 2 कैलोरी बराबर जाएगा 2 × 4.18 जूल यानी 8.36 जूल। 10 कैलोरी बराबर 10 × 4.18 यानी 41.8 जूल। 5 कैलोरी बराबर 5 × 4.18 यानी 20.9 जूल। 8 कैलोरी 8 × 4.18 यानी 33.44 जूल। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। इसी तरह के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि जो है आपको समय पर सूचना मिल सके बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।